नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम करते हैं हर एक क्लास के मैथ्स के क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चन के चांसेस एग्जाम्स में आने के रहते हैं 99.9%। तो आज हम जिस क्लास के क्वेश्चंस करेंगे वो क्लास है 12th, और 12th क्लास का चैप्टर करेंगे हम 10th, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में से हमने टॉपिक लिया है आज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के, तब मैं आपको बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एक अमाउंट रहता है। और अब बात करते हैं किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जाता है जो रहेगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, जहाँ पे i कैप, j कैप एंड k कैप होते हैं यूनिट वेक्टर जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताते हैं, और 2, 3 एंड 5 जैसे लिखे गए हैं ये हैं इन वेक्टर्स के कंपोनेंट। i जो यूनिट वेक्टर है वो रहता है x एक्सिस के अलोंग, वैसे ही j यूनिट वेक्टर जो रहता है ये रहता है y एक्सिस के अलोंग, और वैसे ही k यूनिट वेक्टर जो है वो रहता है z एक्सिस के अलोंग। अब बात करते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए सिंपली जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके, उनको ऐड करके, उसका अंडर रूट निकाल कर हम किसी भी दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो x, y और z हैं ये सभी अपनी रिस्पेक्टिवली x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग के कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि किन्हीं दिए गए दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। तो सिंपली सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये लिखा है हमने ए वेक्टर, फिर लिखा है बी वेक्टर और बीच में लगाया है डॉट प्रोडक्ट जो इसके डॉट प्रोडक्ट को बताता है। तो सिंपली हम जो आई कैप और आई कैप, जो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का आई कैप रहेगा, उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 और 6 को हमने किया है मल्टीप्लाई, वैसे ही हम जे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स जैसे कि 5 और 2 हैं इनको भी करेंगे मल्टीप्लाई, और इनके बीच में साइन रखेंगे प्लस। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आता है माइनस का, तो इन्हीं दोनों के बीच में हम साइन रखेंगे माइनस का। वैसे ही हम के यूनिट वेक्टर के बीच के कंपोनेंट्स को भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और बीच में साइन रहा प्लस का। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पे लगाएंगे साइन माइनस का। तो 6 2 जा हो जाएगा 12, 5 2 जा हो जाएगा 10, और 3 4 जा हो जाएगा 12। और सिंपली करेंगे इनको ऐड, तो 12 प्लस 10 हो जाएगा 22, और 12 को हम रखेंगे एज इट इज़, और 22 प्लस 12 हो जाएगा 34। तो अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो इससे पहले हमने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी रहता है और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी रहती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी उसे आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो उसका आंसर 34 रहा, जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने क्वांटिटी निकाली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को जो है स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 का करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक वेक्टर दिया रहता है और पूछा जाता है कि उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर का, दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला रहता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और आप देख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सिंपली जो उसके कंपोनेंट रहते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, उनका स्क्वायर करके, उनको ऐड करके, उनका अंडर रूट निकाल के सिंपली आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड को जो है मॉड की फॉर्म में लिखा जाता है जब हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो अब हम कंपोनेंट्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे दिए गए वेक्टर के साथ, जो हमें देखने से पता लग रहा है कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू भी है 1 और z की वैल्यू है 2। तो सिंपली इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे फार्मूला में। तो x की वैल्यू पुट कर दी है हमने 1, उसका स्क्वायर करेंगे जो रहेगा 1, y की वैल्यू भी पुट कर दी है 1 जिसका स्क्वायर करेंगे और आंसर रहेगा 1, और वैसे ही z की वैल्यू भी पुट कर दी है जो रहेगी 2, और 2 का स्क्वायर रहेगा 4। अब इनको करेंगे हम ऐड, जो कि आंसर आ रहा है 6, यानी मैग्नीट्यूड है जो वेक्टर का निकाला हमने वो रहा √6। अब सिंपली इन वैल्यूज़ को जो है हम फार्मूला में पुट कर देंगे। तो वेक्टर जो गिवन वेक्टर है हमारे पास उसे लिख दिया है हमने ऊपर, और जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है √6 उसको लिख दिया है हमने नीचे। अब √6 हर एक कंपोनेंट को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर, जो हमने दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दिया है।
तो अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही हर एक क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।